हमने तेरे और वानी के लिए कान्हा जी से प्रार्थना की है, सब ठीक हो जाएगा। हमारा रिश्ता बिखर गया है माँ, एक तरफा रिश्ता बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही कोशिश कर रहा हूँ हमारे रिश्ते को बचाने की। वानी खुश नहीं है मुझसे, या कहूँ हमसे। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में उसके सिवा और कोई नहीं है, पर उसे मुझ पे विश्वास ही नहीं है माँ। मिश्री ने अपनी कसम देकर मुझे बांध दिया है राघव, वरना मैं तुझसे खुलकर बात करती कि इतनी बड़ी बात तूने मुझसे क्यों छुपाई है। एक बात बताना मुझे। देख बेटा, वैसे तो किसी भी रिश्ते को संभालने में दो लोगों की आधी आधी हिस्सेदारी होती है, और समय समय पर उन दो लोगों में से कोई एक दूसरे से ज्यादा प्यार करता है, संभालता है, ज्यादा हिम्मत देता है। बस तू ये समझ ले, इस बार ज्यादा देने की बारी तेरी है। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है बेटा, पर ध्यान रहे, प्यार सच की कड़वाहट को तो एक बार झेल भी सकता है, पर उसमें झूठ की मिलावट को तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बेटा, अब बात शादी की है, जिंदगी भर साथ निभाने वाले वचन की है, और ये वचन बंधन की तरह होते हैं, और ये बंधन की बेड़ियां तुझे अच्छी लगे ना लगे, एक बार जो इससे बंध गए, इससे बनकर कदम से कदम मिलाकर तुझे जिंदगी भर चलना ही पड़ता है। तो तू सोच ले, अगर तुझे लगता है तेरे प्यार में सच्चाई है तो जा, मना ले उसे, बात कर ले। प्यार की नींव भरोसे पर टिकी होती है, ऐसी कस्मों पे नहीं। वानी मेरा पूरा परिवार है, मैं इनकी कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ वानी। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। दीदी। मिश्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ उदास है तो हम वहाँ खुश कैसे रह सकते हैं? तुम मेरी ज्यादा फिक्र मत करो, जिसे करना चाहिए वो तो नहीं आया, और देखो तुम आई। लगता है दीदी ऐसे नहीं मानेंगी, इसलिए हम कहते हैं आपने जो फैसला लिया ना बिल्कुल सही लिया। वो तो ध्यान भी नहीं देते आप पर। हमें शुरू से ही लगता था उन्हें ना सिर्फ अपनी पड़ी है, एक नंबर के मतलबी इंसान है वो। अरे प्यार का वो परवाह होती है और बाकी का यार होता है। इस चीज का मतलब पता है उन्हें? नहीं पता होगा। अरे हम तो कहते ये ब्रेक क्या होता है, आप तो ना फुल ब्रेक लगा दो। गाड़ी धक्के मार मार कर चलानी ही क्यों है? आपको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। दीदी हम तो कहते हैं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे जो आपसे बहुत प्यार करेगा। मैं खुद पे शक कर रहा था, कहीं मैं ही तो गलत नहीं सोच रहा कि तुम मेरे और वानी के बीच जाना चाहती हो या नहीं। पर आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरा और वानी का रिश्ता तोड़ना चाहती हो, इसलिए भड़का रही हो वानी को मेरे खिलाफ। ये तुमने सही नहीं किया मिश्री, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिश्री, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो ना, राघव के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जितना प्यार मुझसे राघव करता है ना, कोई और कर भी नहीं सकता। वो मेरे लिए जी भी सकता है और मर भी सकता है। तो आपको राघव जी के प्यार पे शक क्यों है? आपके मन में डर क्यों है? आप जो बात हमसे यहाँ कह रही है वही बात तो राघव जी वहां आपसे कह रहे थे। तालमेल बराबर है आप दोनों में, एकदम दियर भाती जैसा रिश्ता है। आप इस रिश्ते को खराब क्यों कर रही है?
शायद मिश्री तुम सही कह रही हो। दिया और बाती तो अपनी जगह सही है, आग लगाने वाला तो कोई तीसरा है। या फिर कहूं कोई तीसरी। जिसको राघव छोड़ने को तैयार ही नहीं है, जिसको राघव ने मेरी जगह दी थी। और तुमने देखा ना आज क्या हुआ। राघव ने सबको रेस्टोरेंट बुलाया था सच बताने के लिए, और वहां पर आकर उसने बात ही पलट दी। मैंने जो फैसला लिया है ना, बिल्कुल सही फैसला लिया है। जब तक राघव सच नहीं बता देता, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे तुम आलू क्यों नहीं कर रही? प्रोजेक्ट बनाना है, आलू की सब्जी नहीं। इस आलू की किस्मत में सब्जी बनना नहीं, बिजली बनना है। बिजली? हाँ, आलू से सारी सब्जी बनती है। आलू मटर, आलू गोभी, आलू मेथी, आलू पनीर, है ना? आलू महाराज जी, आज भी अब वैसे ही जादू दिखाना जैसा हर सब्जी पे दिखाते। और अगर आप यहाँ जल गए ना, तो हम इस प्रोजेक्ट का नाम बिजली आलू रखेंगे, जिसमें स्वाद का तड़का नहीं, बिजली का झटका है। आपने क्यों किया? हमें कल इसे जमा करना था। तुम वोल्केनो इरप्शन प्रोजेक्ट यानी ज्वालामुखी विस्फोट पे प्रोजेक्ट बनाओगी, ये नहीं। पर हमें यही बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन तुम वो करती कौन जो तुम्हें करने के लिए कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रोजेक्ट। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के अंदर जो गुस्से का लावा है उसे बाहर लाकर उसका फायदा उठाने का, ताकि लोग ज्वालामुखी की तरह फूटें और रिश्ते टूटें। इसलिए तुम ज्वालामुखी विस्फोट प्रोजेक्ट बनाओगी। क्या हुआ? मेहनत करने से डर रही हो? निकलो मेरी क्लास से बाहर। मेहनत करना ही सीखा है हमने बचपन से, और ये ज्वालामुखी विस्फोट पे प्रोजेक्ट बनाना तो हम बना लेंगे, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण तो हमारे आसपास ही रहता है। टीचर हो तुम्हारा, स्टूडेंट नहीं। तमीज से बात करो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, वरना 1 महीने के क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सॉरी सर। You should be. Sit down. क्लास हुआ? जाओ तुम भी। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। बेकार की मेहनत कर रही हो। तुम जो चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा। हार जाओगी। वो क्या है ना, हम गांव से यहाँ आए और हम लोग हारते नहीं, जीतते हैं या तो कुछ सीखते हैं। सही कहा तुमने, पर इस बार जीतोगी नहीं, सबक सीखोगी। और अच्छा है यहीं रहो, कम से कम 1 रात के लिए तो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा मुझे।
हमारा बिजली आलू तो आपने देखा नहीं, पर अब ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट करेंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। पार्वती, बानी के मम्मी पापा को कोई फोन आया है? नहीं माँ जी। देख लो, बाई इतनी भी शर्म ना है कि बेटी ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया कि जाके ले फोन ही कर ले। राघव बेटा, उसके बाद तुम्हारी वाणी से बात हुई क्या? देख लल्ला, हमने जितनी निभानी थी निभा ली, अब और ना होगा। मैं तो कहती हूँ अब तू एक काम कर, जे कोई और लड़की ढूंढ ले और जे बानी को छोड़ दे। जाके लिए अपने होने वाले पति और ससुराल की इज्जत का कोई महत्व ना है। हाँ माँ, वो लड़की अगर बहू बन के घर में आएगी ना तो रोज तमाशे होंगे। तो ठीक ही है ना बुआ, मम्मी और दादी को टीवी ऑन करके एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सास बहू का सारा ड्रामा घर पे ही मिल जाएगा। हम प्लीज किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं रिद्धि? अच्छा राघव, तू छोड़ इन बातों को। तुझे पता है मैंने तेरे लिए तेरी फेवरेट बालूशाही बनाई, वो भी अपने हाथों से। अभी मंगाती, एक सेकेंड। मिश्री रसोई में बालूशाही रखे ले आना प्लीज। तो और भी काम पड़ा है। हो गया तैयार ज्वालामुखी। नहीं, हम इसे ज्वालामुखी नहीं कहेंगे, हम इसे राघव मुखी कहेंगे। शब्द को तो अपने मुंह से आग उगलते रहते हैं। अरे दो सब प्यार से कह देंगे तो उनके बैंक के खाते से पैसे थोड़ी कट जाएंगे। कौन है? रात हो गई है ना, बस तू डर मत मिस्री, तू अपना काम पूरा कर। ये लड़की तो सुबह से ही घर पे ना है। देर रात हो गई और मिश्री अब तक घर नहीं आई। वो स्कूल में अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। राघव, रात के 10 बज रहे हैं, स्कूल में इतनी देर तक रुकना सेफ नहीं है। तूने उसे मना नहीं किया था? मैं मना क्यों करूंगा? क्या लगती है वो मेरी जो मैं उससे मना करूं? वो मेरे कहने पे इस घर में रह रही है। कब आती है, कब जाती है, क्या करती है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों परेशान हो रहा है? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे मिश्री के बारे में तुझसे। मिश्री क्या हो गया आप लोगों को? इतना क्यों परेशान हो जाते हैं मिश्री को लेकर? ये मत भूलिए वो इस घर में बस एक नौकरानी है। इतना तो ये वाणी की बात होने पर नहीं बौखलाया जितना मिश्री के नाम पर बौखला गया है। चल क्या रहा है ये? मिश्री फोन नहीं उठा रही। हे कान्हा जी, वो ठीक हो? अरे ठीक ही होगी लल्ला, सही तो कह रहे हो है। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे बात नौकरानी है जे घर की, जे परिवार वालों के खाने का समय है उसे यहाँ होना चाहिए। स्कूल में क्या कर रही है? सकराचा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। जरूर इसे भी राघव जी ने यहाँ छोड़ा होगा ताकि वो हमें तंग कर सके, पर हम अपना प्रोजेक्ट पूरा खत्म करेंगे।
चाहे वो हमारे बारे में जो सोचे। मुझे लगता है हमारे प्यार की नींव पे दरार आ गई है और जब तक वो दरार भर नहीं जाती है हमें एक दूसरे से ब्रेक ले लेना चाहिए। देर रात हो रही है, मिश्री अब तक घर नहीं आई। स्कूल में इतनी देर तक रुकना सेफ नहीं है। 11 बज गए। मिश्री को आ जाना चाहिए था, उसे ले गया था, वरना माँ परेशान होती रहेंगी और मुझे ही डांटेंगी। स्कूल की चाबी कहाँ है? मैंने तो यहीं रखी थी। तो लिखा है क्या बुड़बुड़ की आवाज आएगी। आजा आवाज। क्यों ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई है। जरूर मूसक राजा होंगे। मूसक राजा हमें तंग करना बंद कीजिए और हमें काम पर ध्यान देने दीजिए। लोगों का सहारा बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें मिश्री। आज मैं तुम्हें बेसहारा करके छोड़ूंगा।